एक मासूम लड़की जिसे अपने ही घर में हर दिन अपमान सहना पड़ता था। एक सौतेली माँ जो मुस्कुराकर जहर घोलना जानती थी। एक ऐसा राज जो सालों से दफन था। एक अनजान युवक जिसकी एक मुलाकात किसी की पूरी किस्मत बदलने वाली थी। और एक फैसला जो प्यार, नफरत, बदला और बलिदान चारों को एक ही कहानी में बांध देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्कान सचमुच इतनी कमजोर थी, या फिर उसके अंदर ऐसा साहस छिपा था जो एक पूरे परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता था। सुबह के 5 बजे थे। पूरा घर अभी गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रसोई से बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। 17 साल की मुस्कान दोनों हाथों से आटा गूंथ रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर आदत वाली खामोशी, जैसे शिकायत करना उसने बहुत पहले छोड़ दिया हो। इतने में पीछे से एक कड़क आवाज आई, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। मुस्कान घबराकर पलटी। दरवाजे पर उसकी सौतेली माँ कामिनी खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह नफरत। माँ, बस 5 मिनट। कामिनी ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। 5 मिनट? तुझे सिर्फ बहाने बनाने आते हैं। तेरी वजह से इस घर का कोई काम समय पर नहीं होता। मुस्कान चुप रही। उसे पता था जवाब देने का मतलब था पूरे दिन का तूफान। उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने चाय बनाई, नाश्ता सजाया और ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने एक नजर मुस्कान की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपनापन था, लेकिन बेबसी उससे भी बड़ी थी। वह कुछ कहना चाहते थे, पर हर बार की तरह चुप रह गए। मुस्कान समझ गई, इस घर में उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, पापा, आपकी चाय। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद बेटा। इतने छोटे से शब्द ने भी मुस्कान की आंखें नम कर दी, क्योंकि पूरे घर में उसे इंसान समझने वाला शायद वही एक व्यक्ति था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुस्कान ने जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म किया और अपने कमरे की ओर बढ़ी। कमरा, या यूं कहें स्टोर रूम, जहां कभी पुराने सामान रखे जाते थे, अब वही उसकी दुनिया बन चुका था। एक छोटी सी चारपाई, लकड़ी की पुरानी अलमारी और दीवार पर उसकी असली माँ की एक धुंधली तस्वीर। मुस्कान ने तस्वीर के सामने रुककर धीरे से हाथ जोड़ दिए। माँ, आज फिर आपकी बहुत याद आ रही है। उसकी आंखों से 2 आंसू निकलकर तस्वीर के फ्रेम पर गिर पड़े। उसी समय बाहर से कामिनी की तेज आवाज आई, मुस्कान, कहाँ मर गई? कॉलेज नहीं जाना क्या? मुस्कान ने जल्दी से आंसू पोंछे, बैग उठाया और बाहर निकल आई। कामिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतने अच्छे कपड़े पहनकर किसे दिखाना है? जाकर वही पुराना सूट पहन। मुस्कान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। वह वापस कमरे में गई, अपना नया सूट उतारा और फीका पड़ चुका पुराना सूट पहन लिया। जब वह दोबारा बाहर आई तो कामिनी के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसकी जीत की घोषणा कर दी हो। पिता यह सब देख रहे थे। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकाले और मुस्कान की ओर बढ़ा दिए। रास्ते के लिए रख लो बेटा। मुस्कान मुस्कुरा दी, लेकिन कामिनी तुरंत बीच में बोल पड़ी, इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? वैसे भी ये फिजूल खर्च करती है। पिता ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया, ये मेरी बेटी है। बस इतना ही कहा, लेकिन उसी पल पूरे कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। कामिनी के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया,
आज मुस्कान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर मुस्कान घर से निकल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि कोई दूर खड़ा काफी देर से उसे देख रहा था। उस अजनबी की नजरें मुस्कान पर थीं और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। लेकिन वह कौन था और मुस्कान की जिंदगी में उसकी एंट्री इत्तेफाक थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत? कॉलेज जाने वाला रास्ता शहर के सबसे पुराने पार्क के सामने से गुजरता था। हर रोज की तरह आज भी मुस्कान सिर झुकाए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आदत थी रास्ते में किसी से ज्यादा बात न करना, न किसी की तरफ देखना, न किसी की नजरों में आना। लेकिन आज उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर लोग थे, कुछ छात्र, कुछ दुकानदार, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे देखकर उसे शक हो। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली एसयूवी के अंदर बैठा युवक उसे लगातार देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। सफेद शर्ट, काली घड़ी और चेहरे पर ऐसी गंभीरता जैसे वह किसी बहुत पुराने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, सर, क्या यही वो लड़की है? युवक ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, हाँ, यही है। लेकिन अभी नहीं, अभी उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ड्राइवर चुप हो गया। उधर मुस्कान कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज उसके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि वही एक जगह थी जहां वह खुलकर सांस ले सकती थी। जैसे ही वह अपनी क्लास में पहुंची, उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया दौड़कर उसके पास आई। कहाँ रह गई थी? मैं कब से इंतजार कर रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मुस्कान भी हल्का सा मुस्कुराई। घर का काम खत्म होने में देर हो गई। रिया ने उसका चेहरा गौर से देखा। तू फिर रोई है ना? मुस्कान तुरंत नजरें चुरा गई। नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। रिया उसे बचपन से जानती थी। वह समझ गई मुस्कान फिर झूठ बोल रही है। लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सवाल पूछने से और गहरे हो जाते हैं। उसी वक्त कॉलेज के मुख्य गेट पर वही काली एसयूवी आकर रुकी। युवक धीरे से बाहर उतरा। उसने एक बार फिर मुस्कान को दूर से देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन यह बात सिर्फ उसके दिल ने सुनी, दुनिया ने नहीं। कॉलेज के गलियारों में हमेशा की तरह चहल पहल थी। कहीं हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, तो कहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों में चर्चा चल रही थी। लेकिन मुस्कान का ध्यान आज किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। बार बार उसे वही एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे दूर से लगातार देख रहा हो। क्या हुआ? रिया ने उसकी कोहनी पर हल्का सा हाथ रखा। तू आज बहुत खोई खोई लग रही है। मुस्कान ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, रिया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर पूरा कॉरिडोर देखा। कौन? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। मुस्कान ने गहरी सांस ली। शायद सच में मेरा वहम है। दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ गईं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कॉलेज की तीसरी मंजिल की बालकनी से कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वही रहस्यमयी युवक जिसने सुबह सड़क पर मुस्कान को देखा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बहुत बड़ी गलती को सुधारने आया हो। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली।
तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ मुस्कुरा रही थी। युवक ने तस्वीर में मौजूद उस बच्ची को देखा, फिर नीचे खड़ी मुस्कान की तरफ। दोनों चेहरे लगभग एक जैसे थे। उसकी आंखें नम हो गईं। इतने साल और तुम बिल्कुल बदल गई। उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, विक्रम सर। युवक ने कॉल रिसीव की। हाँ सर। दूसरी तरफ से सिर्फ एक सवाल आया, लड़की मिल गई? युवक ने नीचे खड़ी मुस्कान को देखते हुए धीरे से जवाब दिया, जी, लेकिन मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। दूसरी तरफ फोन पर कुछ पल तक खामोशी रही। फिर विक्रम की गंभीर आवाज सुनाई दी, याद रखना आर्यन, लड़की को हमारी असली पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। जब तक पूरा सच सामने न आ जाए, तब तक तुम सिर्फ उस पर नजर रखोगे। आर्यन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जी सर। लेकिन उसके मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। अगर मुस्कान वही थी जिसकी उसे सालों से तलाश थी, तो क्या वह उससे सच छिपा पाएगा? फोन कट गया। आर्यन ने आखिरी बार मुस्कान की तरफ देखा और बिना किसी को बताए वहां से चला गया। उधर कॉलेज की आखिरी क्लास खत्म हो चुकी थी। रिया और मुस्कान कैंटीन में बैठी थीं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रविवार मेरा जन्मदिन है, तुझे आना ही पड़ेगा। मुस्कान ने हल्की मुस्कान दी, अगर घर से इजाजत मिली तो जरूर आऊंगी। रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हर बार यही कहती है, एक दिन अपने लिए भी जी लिया कर। ये शब्द मुस्कान के दिल में उतर गए। अपने लिए। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने अपने लिए कुछ कब किया था। शाम होने लगी। कॉलेज की छुट्टी हो गई। मुस्कान हमेशा की तरह पैदल घर की ओर चल पड़ी। लेकिन आज रास्ता कुछ अलग था। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चल रही थी। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर छत ढूंढने लगे। मुस्कान भी एक पुरानी बस स्टॉप की शेड के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पहले से सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था। उसने काले रंग की जैकेट पहन रखी थी। चेहरा आधा बारिश और आधा हुड से ढका हुआ था। मुस्कान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी उस युवक ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। आपके चेहरे पर बारिश से ज्यादा आंसू दिखाई दे रहे हैं। मुस्कान चौंक गई। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा। और जाने क्यों, उसे लगा जैसे ये अजनबी उससे पहली बार नहीं मिला। मुस्कान कुछ पल तक उस अजनबी को देखती रही। बारिश की बूंदें बस स्टॉप की टूटी हुई छत से टपक रही थीं। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। युवक ने अब भी रुमाल उसकी तरफ बढ़ा रखा था। ले लीजिए, बारिश रुक जाएगी। लेकिन कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें छिपाना मुश्किल होता है। मुस्कान ने बिना कुछ कहे रुमाल ले लिया। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। युवक मुस्कुराया। धन्यवाद मुझे नहीं, शायद किस्मत को कहना चाहिए। मुस्कान उसकी बात समझ नहीं पाई। मतलब? युवक ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। कुछ बातें समय आने पर ही अच्छी लगती हैं। अभी अगर बताऊंगा तो शायद आप यकीन नहीं करेंगी। मुस्कान के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? उसने हिम्मत करके पूछा। युवक हल्का सा मुस्कुराया। काश आपको भी याद होता। इतना कहकर वह चुप हो गया। मुस्कान ने गौर किया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने किसी अपने को बहुत पहले खो दिया हो। तभी सड़क पर एक तेज रफ्तार कार आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला। सर, हमें तुरंत निकलना होगा। युवक ने सिर हिलाया। वह जाने लगा, लेकिन 2 कदम चलकर फिर रुका।
उसने मुड़कर मुस्कान की तरफ देखा। एक सलाह दूं? मुस्कान ने सिर हिलाया। आज घर पहुंचकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर होता है। इतना कहकर वह कार में बैठ गया। कुछ ही सेकंड में गाड़ी बारिश के बीच ओझल हो गई। मुस्कान वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में अब भी वह सफेद रुमाल था और दिमाग में उस अजनबी की आखिरी बात लगातार गूंज रही थी। सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर होता है। क्या वह सिर्फ एक चेतावनी थी या उसे पहले से कुछ ऐसा पता था जिससे मुस्कान पूरी तरह अनजान थी? उधर उसी समय मुस्कान के घर में कामिनी किसी अनजान आदमी से फोन पर कह रही थी, आज रात सब खत्म हो जाना चाहिए। अब ये लड़की ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहनी चाहिए। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, काम हो जाएगा, और कॉल कट गई। मुस्कान जब घर पहुंची तो रात के लगभग 8 बज चुके थे। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। उसने दरवाजा खोला। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। न टीवी की आवाज, न कामिनी की डांट, न रसोई से बर्तनों की खनखनाहट। आज इतनी शांति क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंची, उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। वे सोफे पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने मुस्कान को देखते ही जल्दी से इशारे से अपने पास बुलाया। बेटा, इधर आओ। मुस्कान उनके पास बैठ गई। क्या हुआ पापा? उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, आज रात अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सोना। मुस्कान चौंक गई। लेकिन क्यों? पिता कुछ कहने ही वाले थे कि तभी पीछे से कामिनी की आवाज गूंज उठी। इतनी फुसफुसाहट किस बात की हो रही है? दोनों तुरंत चुप हो गए। कामिनी मुस्कुराती हुई उनके पास आई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। मुस्कान, आज तुम्हारी पसंद का हल्दी वाला दूध बनाया है। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। आज तक कामिनी ने कभी उसके लिए अपनी मर्जी से एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। फिर आज अचानक इतना प्यार। उसने एक पल के लिए पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे बिना बोले कह रहे हों, मत पीना। लेकिन कामिनी की नजरें भी उसी पर थीं। क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। मुस्कान के सामने अजीब सी स्थिति थी। एक तरफ सौतेली माँ, दूसरी तरफ पिता की खामोश चेतावनी, और उसी पल उसे बस स्टॉप वाले अजनबी की बात याद आई। सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर होता है। उसके हाथ अपने आप गिलास लेने से रुक गए और पहली बार उसने कामिनी की आंखों में सीधे देखकर कहा, माँ, आज मेरा दूध पीने का मन नहीं है। इतना सुनते ही कामिनी के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आया जिसे देखकर मुस्कान की धड़कन तेज हो गई। कामिनी की आंखों में उतर आया गुस्सा देखकर मुस्कान एक पल के लिए सहम गई, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं। कामिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अरे, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही थी। इतना भी क्या डर? मुस्कान ने शांत स्वर में कहा, अगर बाद में मन हुआ तो पी लूंगी। इतना सुनते ही कामिनी ने गिलास मेज पर इतनी जोर से रखा कि थोड़ा दूध बाहर छलक गया। जैसी तेरी मर्जी। वह गुस्से में वहां से चली गई। मुस्कान ने राहत की सांस ली। तभी उसके पिता धीरे से उसके पास आए। बेटा, आज रात किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो पीछे वाली खिड़की से निकलकर शर्मा जी के घर भाग जाना। मुस्कान की धड़कन तेज हो गई। पापा,
आखिर बात क्या है? उन्होंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। दोनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। कामिनी सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके चेहरे पर फिर वही नकली मुस्कान लौट आई थी। क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? पिता तुरंत चुप हो गए। रात के लगभग 11 बजे। पूरा घर सो चुका था। कम से कम ऐसा दिखाई दे रहा था। मुस्कान अपने कमरे में बैठी बस स्टॉप वाले अजनबी का दिया हुआ रुमाल देख रही थी। रुमाल के एक कोने पर नीले धागे से एक छोटा सा अक्षर कढ़ा हुआ था। ए। क्या उसका नाम ए से शुरू होता होगा? वह सोच ही रही थी कि अचानक खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टक टक टक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह खिड़की के पास पहुंची, पर्दा थोड़ा सा हटाया और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर 2 नकाबपोश आदमी खड़े थे। उनमें से एक धीरे से बोला, कमरा यही है, काम खत्म करो। मुस्कान की सांसें थम गईं। उसे समझ आ चुका था, पापा और उस अजनबी दोनों सच कह रहे थे। खतरा सचमुच घर के अंदर पहुंच चुका था। मुस्कान के हाथ कांपने लगे। खिड़की के बाहर खड़े दोनों नकाबपोश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने जेब से कोई नुकीली चीज निकाली और खिड़की का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। मुस्कान को पिता की बात याद आई, अगर कुछ भी अजीब लगे तो पीछे वाली खिड़की से निकल जाना। उसने बिना एक पल गवाए कमरे की लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर खड़े दोनों आदमी कुछ सेकंड के लिए रुक गए। लगता है सो गई, एक ने फुसफुसाकर कहा। दूसरा बोला, जल्दी करो, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उधर मुस्कान दबे पांव पीछे वाली खिड़की की तरफ बढ़ी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसे नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। वह घबरा गई, लेकिन अगले ही पल धीमी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें लेने आया हूं। वह वही आवाज थी, बस स्टॉप वाले अजनबी की। मुस्कान ने ध्यान से देखा। चांदनी में उसका चेहरा पहली बार साफ दिखाई दे रहा था। वही युवक जिसने सुबह उसे रुमाल दिया था। जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे पास समय नहीं है। मुस्कान असमंजस में थी। एक तरफ अनजान आदमी, दूसरी तरफ कमरे में घुसने की कोशिश करते हमलावर। उसी क्षण धड़ाम, कमरे की खिड़की का शीशा टूट गया। एक नकाबपोश अंदर कूद चुका था। मुस्कान डर के मारे चीख उठी, बचाओ। युवक ने बिना एक सेकंड गवाए दीवार पर चढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझ पर भरोसा करो। मुस्कान ने कांपते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अगले ही पल दोनों नीचे कूद गए। पीछे से नकाबपोश भी खिड़की से बाहर निकल आए। भागने मत देना, वे चिल्लाए। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। युवक ने मुस्कान का हाथ कसकर पकड़ा और अंधेरी गलियों की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। बिजली लगातार चमक रही थी। दोनों बिना पीछे देखे भागते रहे। कुछ मिनट बाद वे एक सुनसान गोदाम के सामने रुक गए। मुस्कान की सांसें तेज चल रही थीं। उसने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम हो कौन? युवक कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली जिसे वह सुबह से बार बार देख रहा था। तस्वीर मुस्कान के हाथ में रखते हुए उसने कहा, इस तस्वीर में जो छोटी बच्ची है वो तुम हो, और जिस आदमी को तुम अपने पिता समझती हो वो तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युवक ने गहरी सांस ली। काश
ये झूठ होता। मेरा नाम आर्यन है और मैं पिछले 15 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनते ही दूर से पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी, लेकिन आर्यन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। गोदाम के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। उस व्यक्ति ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छा आर्यन, आखिरकार तुम उसे यहीं ले आए। धीरे धीरे वह आदमी रोशनी में आया और उसे देखते ही आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। वह आदमी मुस्कुराया। हाँ, खेल अब शुरू होगा। और यहीं पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 में आप देखेंगे, क्या सचमुच मुस्कान अपने असली पिता की बेटी नहीं है? आर्यन आखिर है कौन? कामिनी मुस्कान को मरवाना क्यों चाहती थी? गोदाम में आया वह रहस्यमय, और क्या मुस्कान अपनी असली पहचान जान पाएगी, या उससे पहले कोई उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगा?